हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नामकरण एवं संरचनात्मक समावयवता, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत बेटा लेक्चर नंबर 4 अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे बेटा अपन डीयू, यही पढ़ रहे थे अपन। टॉपिक क्या चल रहा था अपना डीयू, और डीयू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असांतृप्तता की कोटि। तो डीयू या दूसरा नाम क्या था इसका एचडीआई, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ओके, और थर्ड नाम क्या था बेटा इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, DBE। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। हिंदी में क्या कहते थे अपन इसको असंतृप्तता की कोटि। यही था बेटा नाम अपना, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो देखो असांतृप्तता की कोटि ज्ञात करने के लिए बेटा अपन एक सूत्र को फॉलो करते हैं। एक सूत्र बताता हूं तुम्हें, उस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी मॉलिक्यूल में डीयू या एचडीआई और डीबीई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो सूत्र है अपना बेटा 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अपॉन 2। ओके, सूत्र है अपना 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2, 2n+2 माइनस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अपॉन 2। यहाँ पर जो बेटा स्मॉल n है, ये डीयू ज्ञात करने का सूत्र है नॉर्मल कंपाउंड्स में, सामान्य यौगिकों में। यहाँ पर जो स्मॉल n है, स्मॉल n है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अर्थात यौगिक में पाए जाने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, यानी बराबर क्या है यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और बेटा उसमें अपन डीयू कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया बेटा C6H6 और बेंजीन। इसको क्या कहते हैं अपन बेंजीन। ओके, बेंजीन कहते हैं। अब देखो इसका डीयू कैलकुलेट करेंगे अपन। ओके, डीयू ज्ञात करना है बेटा इसका, तो अपन कैसे करेंगे, ये सूत्र लगाओ 2 इंटू n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है 6 प्लस 2, ओके, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 6 अपॉन 2 बराबर कैलकुलेट करो बेटा 6 2 12, 12 2 14, 14 में से 6 गए तो 8, 8 अपॉन 2 बराबर 4, अर्थात डीयू की संख्या कितनी आ गई अपनी 4। ठीक है बेटा, 4 आ गई अपनी डीयू की संख्या। अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डीयू को। देखो वॉल्यूम की संख्या कितनी है, रिंग की संख्या 1, एक डबल बॉन्ड का एक डी होता है तो 1 2 3, 3 तो ये और एक रिंग है तो 4, तो ऐसे भी अपना डीयू आ जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी यौगिक में देखो डीयू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा अपना
देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कार्बन एटम कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, कार्बन एटम कितने हैं, 8, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8। इट मींस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C8H8। देखो प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, मैं ऐसे शो कर देता हूं, ठीक है। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका अणु सूत्र कितना हो गया अपने, C8H8। तो उसी फॉर्मूले को लागू करो, Du 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू कार्बन एटम्स की संख्या कितनी बेटा, 8 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 प्लस 2 18, 18 में से माइनस 8 हो गई तो 10 बचे, 10/2 इक्वल टू 5। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अपना Du कितना आ जाएगा, देखो 5। ओके, अर्थात इस मॉलिक्यूल के लिए अपन Du का कैलकुलेट करें तो वो 5 आ जाता है। ये तो हो गया बेटा सिंपल कंपाउंड के लिए Du का कैलकुलेशन। ओके, अब अपन चलते हैं कुछ हेटेरो कंपाउंड्स के लिए, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें कोई विषम परमाणु उपस्थित हो, तो उनका अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या असंतृप्तता की कोटि का निर्धारण कैसे करें। तो देखो मैं एक सूत्र देता हूं बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन परिवार और हेलोजन परिवार के तत्वों के लिए देखो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, यह नाइट्रोजन फैमिली, इसके पश्चात आता है अपना ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टिपो, इसके पश्चात आता है बेटा अपना हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। अगर किसी यौगिक में ये विषम परमाणु उपस्थित हो तो उनके लिए Du क्या होगा, देखो बेटा कुल जो हाइड्रोजन परमाणु दे रखे हैं यौगिक में, अगर यौगिक में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस उपस्थित हो तो कुल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में से बेटा अपन -1 कर देंगे। इट मींस जितने परमाणु होगा, जैसे नाइट्रोजन 1 होगा तो -1 कर दूंगा, फास्फोरस 1 होगा तो -1 कर दूंगा, 2 नाइट्रोजन होंगे तो -2, ठीक है, और 2 फास्फोरस होगा तो -2 कर देंगे। अगर ऑक्सीजन एवं सल्फर यौगिक में उपस्थित हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से बेटा कोई अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को वैसा का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को सेम रखते हैं, सेम रखते हैं। ओके, अगर देखो फ्लोरीन एवं क्लोरीन यौगिक में उपस्थित हो बेटा तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में अपन +1 कर देते हैं, अर्थात एक फ्लोरीन होगा तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में +1 कर देंगे, अगर 2 फ्लोरीन होगा तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 2 कर देंगे अपन। ओके, तो इस आधार पर अपन किसी भी विषम परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक में Du को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे अपन बेटा एग्जांपल लेते हैं, देखो
एग्जाम्पल अपना जैसे C6H6O, एग्जाम्पल नंबर 1 है C6H6O, ठीक है, C6H6O। अब इसका DU निकालना है बेटा, क्या निकालना है, DU निकालना है। तो देखो ऑक्सीजन आ रहा है, तो अगर ऑक्सीजन परमाणु आता है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अपन वैसा का वैसा ही रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कार्बन एटम की संख्या कितनी बेटा 6+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6 अपॉन 2 बराबर 6 इंटू 2 12 2 14, 14 में से 6 गए तो 8 और 8 अपॉन 2 बराबर 4। तो इसका DU कितना आ गया अपना 4। ओके, अगर अपन एग्जांपल नंबर सेकंड ले मान लो, और सेकंड है अपना C6H5I, C6H5I, ठीक है। तो इसके लिए DU निकालना है बेटा। तो देखो DU क्या हो जाएगा, हेलोजन के लिए अपन +1 कर देते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कार्बन कितने हैं 6+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम है 5 में एक जोड़ देंगे आयोडीन के लिए तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो इजिकल टू 6 इंटू 2 12 12 2 14, 14 में से 6 गए तो 8 और 8 अपॉन 2 इजिकल टू 4। तो इस मॉलिक्यूल के लिए अपना DU कितना आ गया बेटा 4। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड है अपना C5H9N। एग्जाम्पल नंबर 3 आता है अपना C5H9N, C5H9N। ओके, इसमें बेटा DU को कैलकुलेट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा DU 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2, तो इजिकल टू नाइट्रोजन आ रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए बेटा अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है उसमें से -1 कर देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 5+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें 9 में से एक घटाएंगे अपन, एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, तो इजिकल टू 5 2 10 10 2 12 12 में 8 गए तो 4 4 अपॉन 2 इजिकल टू 2। तो इस मॉलिक्यूल के लिए DU की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 2 आ जाएगी। ओके, तो ये था बेटा अपना किसी भी मॉलिक्यूल के अंतर्गत DU निकालना। अब चलते अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की तरफ। Classification of organic molecules, organic molecules, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण।
ओके। देखो बेटा, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको जनरली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो ओपन चेन कंपाउंड, एक क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओके, एक तो है अपना ओपन चेन कंपाउंड और एक है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। दो वर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, ओपन चेन या असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड और असाइक्लिक कंपाउंड। देखो, ओपन चेन को क्या बोलते हैं बेटा अपन? विवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक। विवर्त मतलब खुली श्रृंखला युक्त, खुली श्रृंखला युक्त। ओके, एलिफेटिक को अंग्रेजी में भी एलिफेटिक ही कहते हैं बेटा, और हिंदी में भी एलिफेटिक ही कहते हैं। असाइक्लिक का मतलब होता है अचक्रीय, अचक्रीय यौगिक। ओके, तो इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी दो भागों में बांटा गया है, एक तो ओपन चेन, एक क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, एलिफेटिक कंपाउंड या असाइक्लिक यौगिक या अचक्रीय यौगिक। ओके, सेकंड है बेटा क्लोज्ड चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। ये है अपने एक तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, खुली श्रृंखला युक्त और विवृत मतलब बंदी श्रृंखला युक्त, विवृत श्रृंखला युक्त यौगिक। ठीक है, क्लोज्ड चेन मतलब बेटा चक्रीय संरचना, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चक्रीय। एलिसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक ही कहते हैं अपन हिंदी अंग्रेजी दोनों में। रिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? वलय यौगिक बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो विवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। तो जनरली ये दो मुख्य प्रकार हैं। अब देखो, जो ओपन चेन कंपाउंड है इनके एग्जाम्पल है जैसे CH4, CH3, CH2, CH3। ठीक है, अर्थात बेटा ये खुली श्रृंखला में होंगे, है ना। अचक्रीय अवस्था में जो यौगिक पाया जाता है उसको कहते हैं अपन ओपन चेन और एलिफेटिक और असाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब जो बंधी हुई श्रृंखला में पाया जाता है या संवृत श्रृंखला में पाया जाता है उसको कहते हैं अपन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं आगे जाकर, एक तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो, जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं इनको आगे जाकर बेटा दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक और एक साकित श्रृंखला युक्त यौगिक। एक तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, सीधी श्रृंखला
सीधी श्रृंखला युक्त और ये होते हैं साकित श्रृंखला युक्त, साकित श्रृंखला युक्त। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखो सीधी श्रृंखला युक्त तुम जानते हो, और साकित श्रृंखला में क्या होता है बेटा, जैसे जो सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक है बेटा, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन है। और साकित श्रृंखला युक्त यौगिक क्या है, जैसे मैं लिख दूं CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर शाखाओं की संख्या पट जाए, बीच में शाखाएं निकल जाए यौगिक में से, तो उसको क्या कहेंगे अपन, साकित श्रृंखला युक्त यौगिक या ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ओके, अब देखो जो बेटा क्लोज्ड चेन कंपाउंड है उनको दो भागों में बांटा गया है आगे जाकर, एक तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। क्लोज्ड चेन कंपाउंड है ना, बंद श्रृंखला युक्त यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन से हैं दो भाग, एक तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हिंदी में कहते हैं बेटा इनको समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, या इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कार्बोसाइक्लिक यौगिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट आता है अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसको कहते हैं बेटा अपने विषम चक्रीय युक्त यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। ओके, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। होमोसाइक्लिक के कार्बोसाइक्लिक में क्या होता है, रिंग में केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन उपस्थित, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन ही इनकी वलय में उपस्थित होते हैं। अब ये भी आगे जाकर दो भागों में बांट दिए गए हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी, एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से बेटा, जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड थे दो प्रकार के थे, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इनको हिंदी में भी एरोमेटिक कहते हैं बेटा और इंग्लिश में भी एरोमेटिक कहते हैं। इनको एलिसाइक्लिक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं। तो ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जैसे ऐसे रिंग पाई जाए, ठीक है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ये क्या एलिसाइक्लिक। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इन एरोमेटिक कंपाउंड को भी बेटा आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो देखो बेंजीनोइड कंपाउंड होता है और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होता है। एक तो
बेंजीनोइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। इनको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में सेम कहते हैं बेटा, एक तो बेंजीनोइड यौगिक और नॉन बेंजीनोइड यौगिक। ये अपना बेंजीनोइड, ठीक है, ये है नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। अब बेंजीनोइड कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे बेंजीन, टोलुइन आदि, ये क्या है बेंजीनोइड। अर्थात इनमें क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, बेंजीन रिंग पाई जाएगी। और जो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होते हैं इनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, फिर भी ये यौगिक एरोमेटिक यौगिक होते हैं, अर्थात एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं इधर लिख देता हूं, नॉन बेंजीनोइड यौगिक के उदाहरण, नॉन बेंजीनोइड यौगिक, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ओके, क्या क्या है, एक तो है बेटा एजुलिन, एजुलिन, इस प्रकार देखो एजुलिन की स्ट्रक्चर होती है, ये अपना एजुलिन। अब देखो इसमें बेटा बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। दूसरा है बेटा ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ये अपना ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन। देखो ये इस तरह से होता है, देखो बेटा ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कार्बन की तुलना में अधिक होती है, तो बंद का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो क्या बन जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता है। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दैट ये कैसा होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। तो इस प्रकार बेटा यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है होमोसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं, बेंजीनोइड क्या होते हैं, नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं, है ना, क्लोज्ड कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो इन सब के जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को बेटा तुम अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। अब देखो आज का होमवर्क देख लेते हैं बेटा, ये हो गया तुम्हारे कार्बन के यौगिकों का वर्गीकरण। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न यौगिकों में DU
की गणना कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट DU इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड नंबर ए है बेटा एटोलुइन और सी है अपना CH। इन तीनों यौगिकों में अपन को DU को कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना होमोसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ओके, व्हाट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव सुटेबल एग्जांपल। तो बेटा ये आज के 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, इन्हें तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, इनको फिर कॉपी में उतारते चलो। आज के लेक्चर में अपन यही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।